1.16। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। पहले भाग ए में इनने पूछा हुआ है बॉक्स के भीतर नेट आवेश Q नेट कितना है। इसका मतलब ये है एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स से, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है और इस बॉक्स के अंदर टोटल आवेश कितना है ये हमें निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से, तो ये फाई ई का मान दिया हुआ है और आवेश पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे हम। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें क्यू, ये जो गॉस की प्रमेय में क्यू है ये वास्तव में क्यू नेट है, मतलब टोटल आवेश पृष्ठ के अंदर। तो क्यू नेट इक्वल मिलेगा हमें फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 जो होता है वो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम रखेंगे तो क्यू नेट इक्वल मिलेगा, फाई ई की वैल्यू रखेंगे हम 8.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो क्यू नेट इक्वल, अब 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 अठैया 64 और 4 68 और 8 अठैया 64 और 6 70 और 2 अंकों पहले दशमलव जाएगा इंटू 10 की पावर बचेगी माइनस की 12 है और प्लस की 3 है तो -9 बचेगी। तो क्यू नेट मिलेगा हमें 7.08 या 7.1 इंटू 10⁻, ये पॉइंट को हमने एक अंक के पहले खिसकाया तो एक पावर बढ़ जाएगी तो -9 + 1 होगा तो -8 और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 एक अंक तक लिखेंगे तो 7.1, क्योंकि 8 जो है वो छोड़ने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इधर 0 की जगह क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को हम बुक में माइक्रो कूलाम के रूप में दिया गया है तो इसको हम माइक्रो कूलाम में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्यू नेट इक्वल, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 2 0 का हम इधर यूज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.07, क्योंकि ये पॉइंट 2 अंकों पहले खिसकाना पड़ेगा तो 10⁻ कितना बचेगा -6 कूलाम और 0.07 माइक्रो, 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो और ये कूलाम। तो ये क्यू नेट है। इसको हम नैनो में भी चेंज कर सकते हैं। 10⁻⁻9 लाना है, मतलब -8 में से -1 करना है तो पॉइंट इस तरफ जाएगा तो 71 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम होगा और 10⁻⁻9 मीन्स नैनो, तो 71 नैनो कूलाम उसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए था। अब हम देखते हैं पार्ट बी। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो जैसे ये बॉक्स है इसके पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला यदि नेट फ्लक्स शून्य है, मतलब फाई ई का मान शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है।
क्यों अथवा क्यों नहीं। तो गॉस की प्रमेय में जो फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है Q/ε0। इस सूत्र में ये जो Q है वो वास्तव में Q नेट होता है टोटल। तो यदि बॉक्स से बाहर की ओर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, तब भी हम ये निष्कर्ष निकाल नहीं सकते कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हो सकता है बॉक्स के अंदर आवेश उपस्थित ना हो। दूसरी कंडीशन है बॉक्स के अंदर आवेश उपस्थित हो, तब भी फ्लक्स का मान 0 हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक आवेश रखा हुआ है इधर Q1, एक आवेश और रखा है Q2 और एक आवेश और रखा है Q3। अब Q1 का मान यदि मान लो -2 कूलाम है और Q2 5 कूलाम है और Q3 -3 कूलाम है, तो इन तीनों आवेशों का यदि हम टोटल करेंगे तो नेट आवेश कितना प्राप्त होगा? 0। और नेट आवेश 0 हुआ तब भी फ्लक्स का मान 0 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ यदि बॉक्स से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तब भी हम ये निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, मतलब 100% ये नहीं कह सकते कि उस बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला, आवेश उसके अंदर हो सकता है ना हो, और दूसरी कंडीशन में आवेश उसके अंदर हो सकते हैं लेकिन उनका नेट आवेश कितना होगा? 0।